हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 20 पेडागॉजी क्वेश्चंस की, जो पेडागॉजी के क्षेत्र में यानी कि बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये हमारी सीरीज में सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। आप अपने जवाब बताइए, क्या हो सकता है इसमें उसका उत्तर? नौकरी, गरिमा, विश्वास या शिक्षण? अब देखो, उसकी नौकरी इसमें महत्वपूर्ण नहीं होगी, गरिमा एवं मर्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी। महत्वपूर्ण होगा तो छात्रों का विश्वास। यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, यानी कि मेहनत करता हो और हाई रैंकर हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या मतलब नॉर्मल जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। बहुत ज्यादातर बच्चे डी वाला ऑप्शन को लगा जाते हैं कि अपने विषय में प्रवीण हो, लेकिन ये सही नहीं है। जो सही उत्तर है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये सही उत्तर है। एक अच्छा अध्यापक वही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। आप बताइए कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र तो मजबूत होता ही है, अंधविश्वास में भी कमी आती है जब पढ़ लिख जाते हैं, और जब नौकरी लग जाती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत हो जाती है। यानी कि ये उपरोक्त तीनों चीजें सही हैं, ये सभी चीजें सही हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ये सभी चीजें शामिल हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करते, बहुत गंभीर होकर रहते हैं वहां बाहर, या मित्रों की तरह? बताइए कि आपको कौन सा उत्तर सटीक लग रहा है, कि अजनबी की तरह, या बात करना पसंद नहीं करते, या मित्रों की तरह रहते हैं? इसमें सही उत्तर है बहुत गंभीर होकर, क्योंकि अगर आप उसे मित्र बना लेंगे तो वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, मतलब एक स्किल है, एक कला है, एक क्रिया है, या एक तपस्या है? अब अलग अलग लोग अलग अलग धारणा से एक तपस्या को टिक कर आएंगे, या एक कला को टिक कर लाएंगे कि शिक्षण पढ़ाने की एक कला है, या एक क्रिया मात्र है, या एक कौशल है। तो आपके नजरिए से क्या है? अगर सही उत्तर देखें तो सही उत्तर है एक कौशल। शिक्षण एक प्रकार का एक स्किल है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, मतलब सेंटर में किसको रखा जा रहा है, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। अब देखो, सबकी अपनी अपनी भूमिका तो है। सार्थक शिक्षा कोई रोजगार से समझता है, कोई समाज में उत्थान से समझता है, कोई पाठ्यक्रम से केंद्रित होकर समझता है, लेकिन इसको जो सही उत्तर है वो छात्र केंद्रित हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अगर शिक्षा होगी तभी सार्थक होगी। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, शिक्षकों का है, सरकार का है, या शिक्षाविदों का है? ज्यादातर 99% जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रश्न पहले नहीं पढ़ा है, वो शिक्षाविद लगाकर आते हैं। शिक्षाविद यानी कि आपके जो डायरेक्टर लेवल के हो गए, वही चीजें ये बनाते हैं, या सरकार। लेकिन इसका जो असली उत्तर है वो है शिक्षक। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षक का ही है। ऊपर जो सरकार है या शिक्षाविद है वो तो बस निर्णय लेते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। कौन करता है उनका योग्यता एवं आचरण का जो मूल्यांकन है? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य
समाज के बड़े लोग, संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ यानी कि शिक्षा विशेषज्ञ करते हैं उनकी योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन, या समाज के लोग या प्रधानाचार्य कौन करता है? तो उनके शिष्य हैं, वही सही बताते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो या कैसे है, वही निर्णय देते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। अब बहुत से लोग कहेंगे जी शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें पहले नौकरी लगनी चाहिए, मानसिक विकास तो होता रहेगा, या छात्रों को साक्षर बनाना। लेकिन सही उत्तर है बालकों का सर्वांगीण विकास। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप देख लें प्रश्न में उत्तर में, तो बालकों का सर्वांगीण विकास जरूर ध्यान रखें। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट सही रखना चाहिए, और जितने भी टीचर्स हैं उनके बीच कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लेवल हो, छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सभी गुण होने चाहिए एक प्रधानाचार्य में। तो आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न कहता है आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? इसका अभी हमने पहले भी अलग वे में इस क्वेश्चन को देखा है। तो आप बताइए इसमें क्या उत्तर हो सकता है? शिक्षण की योजना पद्धति, साफ सीधा इसमें उत्तर है जब भी किस पर आधारित आ जाए तो वो बालक के ऊपर ही आधारित होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और पर लगा कर आएंगे शिक्षक, प्रोजेक्ट या पाठ्य पुस्तक पर, तो वो रॉन्ग होगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता? बताइए इसमें क्या हो सकता है? उसका श्रेष्ठतम गुण चरित्र, विचार, समर्पण, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर होगा अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। यही श्रेष्ठतम गुण भी है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? बताइए इसमें क्या उत्तर हो सकता है? अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? असल में देखा जाए तो वो समाज तथा छात्रों के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसमें सरकार मत लगा देना कि सरकार सोच के कि गवर्नमेंट ने उसे नौकरी दी है तो सरकार लगा दिया उत्तर। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण यानी कि वातावरण सही ना होना, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा यानी कि जॉब वॉब के लिए, छात्रों का अध्यापक से डरना, टीचर से डरना, या ये सभी? ज्यादातर बच्चे क्या लगाएंगे? 90% ये सभी। लेकिन मैं बताऊं ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है स्कूल का नीरस वातावरण, क्योंकि स्कूल के नीरस वातावरण के कारण ही ऐसा होता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। किन तरीकों से ये किया जा सकता है? अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अध्यापक के कार्यों की सराहना करना, क्योंकि कड़े स्कूल प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला, या परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सराहना करके ही कुछ हो सकता है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए
या इन उपरोक्त दोनों के लिए? शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत महिलाओं के लिए भी है, पिछड़ों के लिए भी है और बालकों के लिए भी है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और बी दोनों। विशेष रूप से महिलाएं और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा सत्ता और शक्ति का रूप ही है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। क्या हो सकता है? शिक्षित बेरोजगारी काफी है हमारे देश में और भी देशों में है, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है आप बताइए? इसका सबसे ज्यादा कारण है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने पढ़ लिख के क्या करना है आगे। यही मुख्य कारण है बेरोजगारी का। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी? अब बातें तो ऊपर की सारी सही है। क्या हो सकता है कि व्यक्ति को क्या बनाती है? विद्वान, या व्यक्ति को स्वावलंबी या अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, कमाने लायक। तो ये बातें सारी ही सही हैं। तो अब अगले प्रश्न, आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। किस प्रकार की शिक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो जब भी ये प्रश्न आ जाए तो प्रभुत्ववादी ही टिक करके रहें। तो इस तरह ये हमारा आज की कड़ी समाप्त होती है। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर